हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिस्ट एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले के क्लास में हम प्रोनाउन का बेसिक हम जान चुके थे और प्रोनाउन में जो है हम कौन सा प्रोनाउन के बारे में जान चुके थे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं क्या, आज हम जानने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में और हम जानने वाले हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, आज का क्लास जो है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है प्रोनाउन से डरते हैं तो आप लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है। अगर यह पूरा वीडियो आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग को प्रोनाउन का डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो है कभी भी प्रोनाउन से नहीं डरने वाले हैं। देखिए, आज हम जो है प्रोनाउन में क्या जानने वाले हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं और हम जानने वाले हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, ये और इससे पहले के क्लास में हम जान चुके हैं किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए, ये जो क्लास है आप लोग चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम का या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को हर एक एग्जाम के लिए क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम जानते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो दिस, that, these and those are called demonstrative pronoun when they are used to point out object of or person। देखिए, ये जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, देखिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो दिस, दैट, दीज और दोज को हम क्या कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, यह, दिस का मतलब क्या होता है, यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह। इसके बाद दिस का मतलब क्या होता है, ये सब, और दैट का मतलब क्या होता है, वे सब। ठीक है, तो दिस का मतलब क्या होता है, यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब क्या होता है, ये सब, और दैट का मतलब क्या होता है, वे सब। ठीक है, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस जो है ना, यहाँ पे अभी प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, तो दिस जो है, यह दिस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, नजदीक के लिए। जैसे हम कहेंगे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो नजदीक के वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और देखिए, दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दिज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिज, और डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। ठीक है, अब देखिए दिस जो है क्या है, दिस और डैट ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, दिस, दिस जो है ये सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो कब, जब क्या रहेगा, दिस और दैट के बाद क्या रहेगा, दिस और दैट के बाद अगर क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह दिस और दैट के बाद अगर क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, और दिस, दिस और दोज भी क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। ठीक है ना, यानी समझिए हम जो है देखिए ध्यान से, दिस, दिस जो है, दिस
दैट, दिज और दोज। ठीक है, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेट है। और अगर इसके बाद अगर क्या आएगा, वर्ब आएगा, अगर इसके बाद वर्ब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद अगर क्या आएगा, दिस, अगर अगर दिस, दैट, दिज और दोज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो यहाँ पे दिस, दैट और दिज, दोज क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, दिस, दैट, दिज और दोज का दो काम है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस, दैट, दिज, दोज के बाद अगर नाउन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि अगर इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, देखिए दिस और दैट, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आएगा। और दिज और दोज के साथ क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगा। समझ गए, क्योंकि ये जो दिस, दिज और दोज है ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना, तो इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और दिस और दैट सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। और दिस और दिज और दोज प्लूरल है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। समझ गए, चलिए इसके बाद जो है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिज वर्ड्स हैव ए डुअल ग्रामेटिकल फंक्शन यूज्ड विदाउट ए नाउन। अगर हम इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, है ना। और अगर इसके बाद यूज्ड विथ नाउन, अगर इसके साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ अगर नाउन हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, देखिए कंपैरेटिव एग्जांपल, देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेन। यहाँ पे देखिए क्या है, दिस के बाद क्या है, वर्ब आया है ना, यहाँ पे क्या है, यह एक प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए दिस पेन इज ब्यूटीफुल, देखिए दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसके साथ क्या आ गया, नाउन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी यहाँ पे मॉडिफाइंग पेन हो गया, यहाँ पे पेन को मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद दोज आर गर्ल्स, यहाँ पे क्या है कि दोज के बाद क्या आया, वर्ब आया है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद देखिए दोज गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, यहाँ पे दोज क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसके साथ नाउन आ गया, तो नाउन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोज, यहाँ पे दोज हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोज एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इसके बारे में जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, देखिए सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए इसके बाद हम जानते हैं, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन दो कैटेगरी का है, एक का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं और एक का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करते हैं। समझ गए ना। तो देखिए कैटेगरी वन में जो है पर्सन के लिए है, तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सब इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट
प्रोनाउन, समझ गए ना। और देखिए फोर ग्रामेटिकल रूल्स, ऑलवेज ट्रीटेड ग्रामेटिकल एज सिंगुलर, यानी इसके साथ जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखा है ना, ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, उसके बाद यूज्ड एक्सक्लूसिव एज ए फॉर पर्सन, और इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए, समझ गए ना। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, हम किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और पर्सन के लिए इसका प्रयोग करेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये देखिए, जैसे देखिए, और ये क्या है, ये तो समवन बताया सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ये सही है। और देखिए जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज जो है छूटा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी 2, कैटेगरी, जैसे देखिए कैटेगरी 1 में क्या था, जैसे कैटेगरी 2 में समथिंग, उसके बाद नथिंग, उसके बाद एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, उसके बाद क्या है, देखिए कौन सा वर्ड है, समथिंग, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, उसके बाद क्या है, एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये सब क्या है, ये भी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग जो हम किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए, ठीक है। और ये भी क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिखा रहेगा, नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, सिंगुलर, लेकिन ये आया है प्लूरल, इसलिए क्या है, ये गलत है, समझ गए ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वह अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, समझ गए। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, समथिंग, somebody, someone, nothing, nobody, no one, everything, everybody, everyone, उसके बाद anyone, anybody, everything, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है इंडेफिनिट प्रोनाउन, समझ गए ना। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम जानते हैं किसके बारे में, सम के बारे में और एनी के बारे में। तो देखिए सम का जो प्रयोग किया था किसके लिए किया था, पॉजिटिव के लिए, किसके लिए किया था, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम सम का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अप्लाइड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। जनरली अवॉइड इन निगेटिव सेंटेंस, यानी इसका सम का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, सम का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका प्रयोग भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई पूछते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद है हम कुछ एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, जैसे देखिए आई हैव सम मनी इन द बैंक, हमारे पास कुछ मनी है बैंक में। इसके बाद देखिए वही अगर रहता कि वही रहता 4 नंबर में कि रहता आई
हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी इन द बैंक। क्या हो जाता है ये गलत, लेकिन ये क्या सही है। उसके बाद आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक, ये क्या सही है। यही रहता क्या 5 नंबर में कि आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक, ये क्या हो जाता गलत हो जाता, क्योंकि ये क्या है निगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ हम सम का प्रयोग किया तो गलत है। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके साथ एनी का प्रयोग किया तो क्या है गलत है। समझिए है ना, ये सब बात भी याद रखिए। ये सब परीक्षा में यही सब इधर पूछा जाता है। देखिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, क्या आपके पास मनी है बैंक में, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वैसा प्रोनाउन जो क्या होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए when a WH word function as the subject in a sentence to form a question, it is classified as an interrogative pronoun। यानी जब WH वर्ड का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद अगर क्या हो जाएगा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद तो क्या आएगा वर्ब भी आएगा। अगर इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड के बाद क्या आएगा नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एज ए प्रोनाउन तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। जैसे वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है WH वर्ड के बाद क्या है वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है ना, ये क्या प्रोनाउन, लेकिन क्या एडजेक्टिव की तरह देखिए WH रहेगा उसके बाद नाउन रहेगा फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, which class do you read, किस क्लास में तुम पढ़ते हो। देखिए ये जो है विच ये WH वर्ड है, ठीक है, और ये क्या है नाउन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, समझिए ना। अगर WH वर्ड के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा WH वर्ड जो है एडजेक्टिव के तरह काम करेगा, समझ गए। अगर WH वर्ड के बाद नाउन आ जाएगा तो यह WH वर्ड किसकी तरह काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये WH वर्ड जो है प्रोनाउन की तरह काम करेगा, समझ गए ना। चलिए अब है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन। देखिए तो व्हेन ए प्रोनाउन इज यूटिलाइज्ड टू इंडिकेट पोसेशन और ओनरशिप विद इन ए सेंटेंस, यानी अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन क्या करेगा अधिकार दिखाने का काम करेगा तब हम उसे क्या कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या देखिए आप लोग को इतना तक हम समझाए हैं, यहाँ तक समझने में हमको आशा कर रहे हैं कि आप लोग की जो है यहाँ तक जो है अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखिए ये जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो थोड़ा कट गया है इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम दिखा देंगे, ठीक है ना। देखिए ये हम डायग्राम आप लोग को हम बताए थे, क्या पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, वी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा, यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज, सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स, दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा देयर्स। इसके बाद आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पोसेसिव वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, क्या इसके बाद यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर,
ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, और शी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर। ठीक है। आई का पोसेसिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है, बात समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ही का, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का पोसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, योर, यू का हो जाएगा योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, यार, देयर्स। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, देखिए इसका तो एग्जाम्पल हम पहले तो बताए हुए हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका, पोसेसिव जैसे रहेगा, दिस इज माई बुक। ठीक है। इसके बाद रहेगा दिस बुक इज माइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस बुक इज माइन, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे माई है, तो ये तो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। लेकिन यहाँ पे माइन जो है ये है पोसेसिव प्रोनाउन। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पे माइन का मतलब क्या होता है, माई प्लस नाउन, यानी माइन, दिस बुक इज माइन का मतलब क्या हुआ, दिस बुक इज माई बुक। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मीनिंग कि दिस बुक इज माई बुक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस क्या बताइए, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद क्या वर्ब है। ठीक है। दिस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या है, नाउन है। समझ गए ना। तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे, यानी आप लोग को पूरा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, 3 गो प्रोनाउन पढ़ा है ना। तो आप लोग को आसानी से जो हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश करें। आशा करते हैं कि आप लोग जो है यह पूरा वीडियो देख लिए होंगे और अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आप लोग को क्लास अगर यह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।